पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आबादी में कोई 22-23 लोग ही ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान रहना चाहिए पाकिस्तान का। एक तो आकिब जावेद हैं, 2-3 राणा ब्रदर्स होंगे और बाकी सारे कलंदर ब्रदर्स हैं। इनके अलावा पाकिस्तान में आपको कोई मिलेगा नहीं जो इस टाइम सेटिस्फाई होगा कि यार शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का कप्तान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन इस पे वर्किंग कर ली है कि नया कप्तान किसको बनाना है। अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन कोई सरप्राइजिंग नाम नहीं होगा। एक आम फैन इंक्लूडिंग मी एंड यू यही सोचेगा कि शायद मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की कप्तानी सौंपी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं अभी मैं। पीसीबी चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परसों, उस पे जब उनसे कप्तानी के मुतालिक सवाल हुआ, क्योंकि शहीन की कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा था, जब उनसे सवाल हुआ तो कोई भी जो चेयरमैन होता है वो आम तौर पे उस क्वेश्चन को इग्नोर करता है या वो अपने कप्तान को सेव करता है कि जी वो अभी तो पाकिस्तान का कप्तान बना है, आप उसको सपोर्ट करें वगैरह वगैरह। चेयरमैन ने आगे से जवाब दिया कि मैं कुछ सिलेक्शन कमेटी में चेंज करूंगा, यानी वहाब रियाज इस टाइम सिलेक्शन कमेटी में है, मैं सिलेक्शन कमेटी में चेंज करूंगा, फिर आके वो कप्तान चेंज करेंगे। फिर उन्होंने बात को थोड़ा इधर उधर किया कि ये मेरा डिसीजन नहीं होगा, ये सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन होगा, वो कप्तान अपॉइंट करेंगे, उनसे मैं रिजल्ट का पूछूंगा। यानी ये बात क्यों आई कि जी वो कप्तान का फैसला वो करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अंदर हेडक्वार्टर्स में ये बात चल रही है कि यार ये शहीन को कप्तान बनाने का जो फैसला था वो बड़ा गलत था। और अब पीएसएल में आप देखें, शहीन ने 2 पीएसएल जीती। इस पीएसएल में जब राशिद खान नहीं थे तो बातें क्या हो रही थी, ब्रॉडकास्टर मतलब कोई कमेंटेटर ऐसा नहीं था, कोई क्रिकेट फैन ऐसा नहीं था, कोई क्रिकेट एक्सपर्ट ऐसा नहीं था, सब एक ही बात कर रहे थे कि राशिद खान नहीं है तो लाहौर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो फिर तो राशिद खान को आप सारा क्रेडिट दें, फिर तो वो शहीन ने थोड़ी पीएसएल जितवाई, फिर तो एक प्लेयर निकला तो कलंदर बिल्कुल ठप हो गए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अगर उनकी कप्तानी में राशिद के बगैर वो कुछ करते तो फिर समझ आती। अच्छा, ऊपर से राशिद तो खैर 2-3 मैचेस के बाद लोग उसको भूल गए। शहीन शाह अफरीदी ने जो अपनी कप्तानी में ब्लंडर्स किए वो काबिले कबूल नहीं थे, कोई उनको डिफेंड कर ही नहीं सकता था। वो खुद ऊपर बैटिंग करने आ जाते थे, डेविड वीजे नीचे होते थे, कभी जहांदाद को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो परफॉर्म करता है, फिर वो नीचे आ जाता है। सिकंदर रजा अपनी रेड हॉट फॉर्म में है और उसको इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। मतलब आप कोई माइंड ना करे इस बात का कि बंदर को जब माचिस दे देते हैं ना वो जंगल को आग लगा देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आप हीरा भी दे दें तो वो उससे कोई फायदा नहीं उठा पाते। तो आपके पास एक तगड़ा स्क्वाड था, अब्दुल्ला शफीक जिनने पिछली पीएसएल में बेहतरीन इनको रन्स करके दिए और वो इंटरनेशनल्स खेल चुका है। देखिए पीएसएल में और इंटरनेशनल्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो, वो किसी भी टीम से खेलता है, किसी भी फ्रेंचाइज में खेलता है, जब एक दफा वो इंटरनेशनल्स खेल आता है ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग होता है। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप खेल के आ गया था यार, ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर करके आ गया था, उसने बड़ी तगड़ी क्रिकेट देख ली थी। ये पीएसएल तो हलवा थी उसके लिए। आपने शुरू में उसको फारिग कर दिया, शुरू में उस पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, तो बड़ी गलतियां की थी शहीन शाह अफरीदी ने। और ऑनेस्टली रिजवान का नाम अब तकरीबन हर बंदे की जुबान पे है, हालांकि वो पीएसएल हारे हैं लेकिन फिर भी हर बंदे की जुबान पे रिजवान का नाम है। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मुझे पर्सनली रिजवान कोई पसंद नहीं है एज ए बैटिंग में मुझे वो नहीं पसंद एज ए बैटर। मतलब वो बहुत ज्यादा बॉल्स खा जाते हैं। ये पीएसएल उनकी बहुत बुरी गई और फ्यूचर में बाबर और रिजवान में से कोई एक ही पाकिस्तान टीम में होगा। T20 टीम की बात कर रहा हूं। बाबर तो टीम से बाहर जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली जाना भी नहीं चाहिए। अगर रिजवान को ये कप्तान बना देते हैं जिस तरफ ये जा रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आगे है ही मुश्किल। इस टाइम आपकी मजबूरी है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना, मजबूरी है आपकी। लेकिन फिर ये अगर इकट्ठे हो गए बाबर रिजवान तो फिर आपकी जो स्लो खेलने की आपकी पुरानी आदत है, स्ट्राइक रेट को स्लो करने की, वो टिपिकल क्रिकेट खेलने की, वो फिर बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। तो बड़े मुश्किल हालात हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि अपनी गेम अपग्रेड करनी पड़ेगी, स्पेशली रिजवान को। कोई मुझे ये ना बताए कि जी उसने साल में सबसे ज्यादा रन्स किए, पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है।
देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाबर रिजवान जब इकट्ठे ओपन करते थे ये स्लो खेलते थे। अभी क्या है, रिजवान ओपन करता है, बाबर वन डाउन आता है। ऑनेस्टली ये भी सोल्यूशन नहीं है, इनके दरमियान में कोई होना चाहिए। मसला तो वहीं पे आ गया, अगर शुरू में साइम आउट हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसने तेज क्रिकेट खेलनी है, रिस्क लेना है उसमें तो वो जल्दी आउट हो सकता है। तो अगर वन डाउन बाबर आ रहा है तो बात तो वहीं आ जाती है, दोनों फिर इकट्ठे हो गए। इनको दोनों को इकट्ठे नहीं आपने खेलने देना, आपने इनके दरमियान में कोई बैटर रखना है, चाहे वो हारिस हो, चाहे वो फखर हो, चाहे वो इफ्ती हो, वो कोई भी हो, इनके दरमियान में कोई बैटर होना चाहिए। शफलिंग करें। अब अगर रिजवान आउट हो गया है और साइम क्रीज पे मौजूद है, फिर बाबर चला जाए। मतलब आपने फ्लेक्सिबल रहना है और यही इसका हल है। होता क्या है कि 20 बॉलों पे 21 रिजवान का होता है और 20 बॉलों पे 21 ही बाबर का होता है। फिर नीचे 15 ओवर में आपका 120 होता है और आप वही 160-70 वाली बोरिंग T20 क्रिकेट खेलते हैं। इस पॉइंट को आपने समझना है। सो रिजवान अगर पाकिस्तान टीम में एज ए कैप्टन अब आते हैं तो फिर इनको अपने नंबर्स थोड़े से देखने पड़ेंगे कि हमने दरमियान में किसको एडजस्ट करना है। और आपको याद होगा कि रिजवान न्यूजीलैंड में ये गिला भी करते नजर आए थे कि हमारी ओपनिंग से पूरी पाकिस्तान कौम नाराज है। बड़ा सेल्फिश बयान था वो, लेकिन शहीन शाह अफरीदी के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब आप याद करें वो दौर जब बाबर आजम कैप्टन थे तो शहीन ने ट्वीट कर दिया था कि सोचना भी ना, ये पूरे पाकिस्तान का कप्तान है। फिर शहीन उसके ऊपर ही कप्तान आया है और अब रिजवान उसके ऊपर ही कप्तान आएगा। तो ये कप्तानी किसी की नहीं है, ये बहुत ही अजीब चीज है कप्तानी। रोजा बहुत लग रहा है, गला सूखा हुआ है, पता नहीं कैसे बोल रहा हूं, लेकिन चलो इसके बाद एक और वीडियो लाइन अप है 5 बजे। सो ख्याल रखें अपना।